students, today we all have learns on the next chapter heredity and evolution. So first of all we know about the heredity. Heredity है. What are the heredity? Heredity means to study the transmission of genetic character from one generation to another generation. Today we all know the some specific terms which are generally used in the heredity. ठीक, आज हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे जो स्पेशली इस चैप्टर में यूज होते हैं और वो कॉमनली डिफरेंट टॉपिक्स में आते रहते हैं. तो फर्स्ट इज क्रोमोसोम्स. First, with the chromosomes. What are the chromosomes? Where you see chromosomes and what is the function of chromosomes? Chromosomes, chroma and somes means body. This is of two words. Chromosomes means color body. Chromosomes means color body. It composed of genes. क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं. And the chromosome transfers genetic information from one generation to another generation. It generally present in the nucleus of any cells. कोई भी सेल्स होगी, हर एक सेल की न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा और उस क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. Genes are present on the chromosomes. And next term is genes it is the segment of डीएनए. डीएनए के हम एक सीगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं. और ये जीन्स मोस्टली किसका बना होता है? इट इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड ईच जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट्स. और हर एक जीन्स जो होता है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इन अदर वर्ड्स, जीन कैन बी डिफाइंड. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्या है ये? इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट्स. क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो किसके थ्रू होगा? जीन्स के थ्रू होगा. So it is known as the basic unit of inheritance. The genes are generally first discovered by the Johnson. Next term is
एलिल्स। एलिल्स, द जीन्स आर जनरली प्रेजेंट इन पेयर्स। जीन्स जो हैं वो किसमें पाए जाते हैं? पेयर्स में पाए जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन्स, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ जीन इज नोन एज एलिल्स। किसी भी कोई एक सिंगल जीन्स है, उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स है, दूसरा फॉर्म्स है, दोनों की मिक्स फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिल्स। द कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलिल। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल आर, स्मॉल आर is responsible for the redness and small r responsible for the whiteness. So it is the contrasting form of gene and known as alleles. Next term is genotype. जीनोटाइप क्या है? What are the genotypes? The genetic constitution of organism which are responsible for a specific traits is known as genotype. ठीक, किसी भी जीव में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जिससे कोई एक ट्रेट और कैरेक्टर एक्सप्रेस होता हो, उसमें ये पावर हो कि वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सके, वो है जीनोटाइप। दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, etc. Various examples of the genotype. Phenotype, the characters which are expressed by the genotype and it is the observable जीनोटाइप के थ्रू जो कैरेक्टर किसी जीव में एक्सप्रेस किए जाते हैं और जिसको हम महसूस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं बाहर से देख करके कि वो लॉन्ग है, शॉर्ट है, ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है, etc. उसको हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकें, वो क्या होगा? फिनोटाइप। दैट इज टालनेस, डार्कनेस, ब्लैक, व्हाइट, etc. various forms. Next term is homozygous. होमोजाइगस, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। होमो मीन्स सेम। तो इन द पेयर ऑफ जीन्स, इफ बोथ आर सेम इज नोन एज होमोजाइगस। किसी भी जीन्स
का जो पेयर होता है, जिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अगर दोनों पेयर सेम होते हैं, दोनों पेयर्स सेम हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे होमोजाइगस। दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल। इट इज द homozygous means here both genes are same, capital R, capital R, or capital T, small r, small r. This condition is known as homozygous. Next, heterozygous. Heterozygous in the pair of genes, if one genes are dominant and one is recessive. In the pair of genes, if one genes is dominant and one is recessive, this condition is called heterozygous. That is capital T, small t. So here capital T is the dominant and small t is the recessive. Both are different forms and they express different characters. So they are known as heterozygous. Okay. So it is a confirm that what is the differences between homozygous and heterozygous. Next topic is Gregor-John Mendel. Gregor-John Mendel. Gregor-John Mendel. Gregor-John Mendel. Gregor-John Mendel is the monk in the Austria. Gregor-John Mendel क्या थे? एक monk थे ऑस्ट्रिया में. They work on the inheritance and explain how genetic characters or father characters transfer to their parents. They explain that how the genetic character transfer from parent to their offsprings. Gregor-John Mendel worked first of all on the genetics, but due to some reasons they cannot prescribe their ideas. After some times, the same scientist in 1900 worked on the same project and observed how genetic characters transfer from one generation to another generation, and all three scientists work similar to the Mendel works. So Mendel is known as the father of genetics. Mendel को हम किस नाम जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स. सबसे पहले इन्होंने बताया कि कैसे जेनेटिक कैरेक्टर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं.
Mendel work on the pea plant. Why? Pea plant Mendel works on pea plant. Why? The pea plant has some special features. Due to this, Mendel select this plant for his experiments. The first character is its flower is bisexual. Its flowers are bisexual. Flowers are bisexual. And second, self-fertilization. Takes place cross-pollination. Cross-pollination can be done easily in them. And next, it have more and more contrasting characters. It have 7 pair contrasting characters. 7 pairs contrasting characters. Contrasting characters. So, Mendel select pea plant for his experiments Pisum sativum. The scientific name of pea which are selected by Mendel is Pisum sativum. Okay. So today these are the main topics of the chapters which we all have learned today. The remaining topics describe and discuss on the next session. Okay.